अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो स्पेशली अंधभक्तों के लिए है। उनके लिए आज बहुत बहुत बधाई कि देश से कोरोना ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन खुल गया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको मिल ही गया है। तो अंधभक्तों, बजाओ ताली, बजाओ थाली, जलाओ दिए, मनाओ दीपावली। तो भैया आपको देश सोने की चिड़िया बन गया। बाज़ार जैसे सब दिनों खुलते थे उसी तरह खुलने लगे। हर तरफ खुशहाली है, मज़दूर के पास काम है, कारखाने की मशीनें 24 घंटे चल रही हैं, कोई परेशानी नहीं। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? क्यों अंधभक्तों, कोई परेशानी है? नहीं तो मेरे लिए तो कोई परेशानी नहीं है। आप परेशान हो? कोई बात नहीं, एक शुभकामना और भी ले लीजिए। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी जो सन 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी, एटलस साइकिल, नाम तो सुना हुई है और चलाया भी होगा, आज बेचारी बंद हो गई इस लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से। 2 प्लांट थे और 2 के दोनों बंद कर दिए, ये कह कर के कि चलाने का पैसा ही नहीं बचा कंपनी के पास, कैसे चलाएं। तो ले ऑफ करा और कह दिया कि आप लोग घर बैठ जाओ। बेचारे मज़दूर जो अभी तक आस लगाए बैठे थे कि कंपनी खुलेगी, काम करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, एक ही झटके में सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो ये भैया इस लॉकडाउन की और इस कोरोना काल में आर्थिक मंदी की ये शुरुआत है। इतनी पुरानी कंपनी जो सन 1951 में आज़ादी के कुछ चंद सालों के बाद इस्टेब्लिश हुई थी और उसे भी कोरोना ने निगल लिया। कोरोना का क्या कहें, हमारे पापाए आज़म ने निगल लिया, उसको भी न बचा पाए जो हमारी शान थी। 90% जनता इन साइकिलों पर आज से 20-30 साल पहले चलती थी। आज हालात इतने गंभीर कर दिए कि उनको मज़दूर को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची। बजा लो ताली, बजा लो थाली, दिए भी जलाओ और दीपावली भी मनाओ। और 20 करोड़ रुपया तो तुम लोगों का मिलन गवा, तो पापा आज़म ने दे ही दिया है, तुमको मिल गया। 20 लाख करोड़ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पापा आज़म कहीं ने तो मिलिए। इंतज़ार करो, करते रहो, भक्ति में लीन रहो, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। 20 लाख करोड़ दीन है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो तुम्हें भी मिलेगा। तो देश यहाँ आकर खड़ा हो गया है। सन 51 की कंपनी तक बंद हो गई और पापा आज़म नहीं बचा पा रहे हैं। कोरोना 250 था तो लॉकडाउन लगा दिया, 2.5 लाख है तो खोल दिया। वाह रे पापा आज़म, क्या नीति है। बाज़ार सब खुल गए, खरीदार सब घर में बैठ गए, कारखाने सब खुल गए, मज़दूर सब घर को चले गए। वाह क्या नीति है। मिर्चा लग रहा है? नहीं भाई, झूठ हो तो बताओ। लखनऊ से लेकर के अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, हैदराबाद, जहाँ भी देखो कारखाने खुले हैं, काम करने वाला नहीं। बाज़ार खुले हैं, खरीदार नहीं। देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, लेकिन आप लोगों की भक्ति में कोई कमी नहीं ना। यही तरह भक्ति करत रहो। आज देश का आप जैसे योद्धा की ज़रूरत है। अंधभक्तों, चाइना 5 किलोमीटर देश के अंदर आ गया,
क्या कर रहे हो घर में? कोरोना के मारे डर के घर के अंदर घुस गए हो? निकलो, देश का आपकी ज़रूरत है। देश आपको बुला रहा है। उठाओ बंदूकें, चलो चाइना से लड़ने। ये को तैयार नहीं। पापा आज़म मुँह की कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। बात हो रही है डिप्लोमेटिक स्तर पे, विदेश मंत्री के स्तर पे, हल कुछ नहीं निकल रहा है। वो जहाँ आकर के घुसा था वहीं डट के बैठा है, जाने को तैयार नहीं है। और वहाँ हमारे सुधीर चौधरी जी, कुछ नहीं मिला तो अनइंस्टॉल चाइना ऐप, पूरा डीएनए बना दिया उन्होंने। भैया उससे क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, जो फ़ोन चला रहे हो वो भी चाइना का, जोमेटो से खाना मंगा रहे हो वो भी चाइना का, फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हो वो भी चाइना की, बिग बास्केट से ग्रॉसरी मंगा रहे हो वो भी चाइना की। तो कहाँ कहाँ से हटाइयो? पेटीएम प्रधानमंत्री की एडवर्टाइजमेंट करा थे, हटा ले हो? हिम्मत है न हटा पाइयो। और हम लोगन का ज्ञान बांट रहे हो। अरे उससे क्या मिली है? हिम्मत है तो सरकार की उंगली करो, पूछो काहे क्या इम्पोर्ट नहीं बंद कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट $4 बिलियन का चाइना ने इंडिया में कर रखा है, उनका रोको। सरकार से कहो कि इम्पोर्ट बंद करें, हम ना खरीद पाए। और एक भी फ़ोन बता दो हिंदुस्तान का, सारे आप से लेकर के हम तक सब चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं कि सिर्फ ऐप हटा दो। ऐप हटाए से क्या हुई है? सरकार मिली है, सर पर तांडव कर रही है। हालात ये हैं कि बेचारे ट्रांसपोर्टर 2-2 महीने से गाड़ियां खड़ी हैं, उनसे भी रोड टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन बेचारों की हिम्मत नहीं है। तुम्हारी है, कहो कि न ले, 2 महीने से गाड़ियां खड़ी हैं, बेचारे रोड टैक्स भर रहे हैं। किस बात का रोड टैक्स? जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो क्यों रोड टैक्स वसूला जा रहा है? अपने ख़जाने की फिक्र है, जनता के जेब की कोई फिक्र नहीं है। और अंधभक्तों, तुमसे तो शायद न वसूला जा रहा होगा, हमका तो देना पड़ रहा है। उधर व्यापारी है, वो बेचारा परेशान, बाज़ार में दुकान खोल करके बैठा है, एक ग्राहक नहीं, पूरे दिन बैठ करके सूख करके चला जाता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन हिम्मत नहीं है कि आँख उठा करके ये ज़बान खोल करके बोल दे। लेकिन एक शेर का बेटा शेर ही होगा, बाकी तो सब गीदड़ निकल गए। राहुल बजाज का बेटा राजीव बजाज, जिसने कम से कम इतनी हिम्मत तो करी सरकार से सवाल पूछे कि क्या कर रही है सरकार, क्यों लगाया लॉकडाउन। और लॉकडाउन लगाया था तो ये मेजर्स लेने चाहिए थे कि जो हाल में इन्होंने आज देश को छोड़ दिया है वो न करना पड़ता। लॉकडाउन लगाया, जेल बना दिया। दूसरे देशों में लॉकडाउन लगा था तो उसी हिसाब से पब्लिक को सहूलतें थी, यहाँ तो कैद खाना बना के छोड़ दिया। आज भी पापा आज़म ने ऐलान करा कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाज़ार खुलेंगे। हालात ये हैं कि 7:30 पौने 8 ही बजे से पुलिस वाले डंडा चटका रहे हैं कि बंद करो दुकान। ऐसा भगा रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं कि लग रहा है कि कर्फ्यू लगने वाला है, खुदा न खास्ता कोई दंगा भड़क गया हो। अरे भाई, 9 बजे का ऐलान है, चलो 8:30, 9, 9:15 तक आदमी बंद कर देगा। लेकिन यहाँ नहीं, 9 बजे का ऐलान है, 8 ही बजे मार्केट बंद कर दो। मजबूरी में करना पड़ रहा है, कौन खाएगा डंडे, बंद कर दिया। लेकिन ये ज़ाती है, इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं। कोरोना आया है, दंगा नहीं। लेकिन प्रशासन तो अपनी गुंडागर्दी पे उतारू है। 8 बजे मानो घड़ी की सुई देख करके धमक जाते हैं, बंद करो दुकान। भाई कस्टमर खड़ा है तो सामान लेगा चला जाएगा, बंद कर देंगे दुकान। हालात इतने ख़राब कर दिए हैं। लेकिन अंधभक्तों, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे यहाँ तो सब
नॉर्मल चल रहा होगा, तुम्हें कहाँ कोई तकलीफ होगी। जरा अंदर झांक करके देखो, दर्द है तो उठाओ आवाज़, पूछो सरकार से सवाल, क्या करा क्या करा। अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक ओपन लेटर इशू करा था हमारे पापा आजम ने। उपलब्धियां तो सुनिए, 3 तलाक, धारा 370, बाबरी मस्जिद, ये हैं उपलब्धियां। और नाकामियां कि पूरी एक खर्रा है, लिखने बैठो तो A4 साइज़ का पेज भी कम पड़ जाएगा, लेकिन किसी में कोई हिम्मत नहीं, सब चुपाई मार के बैठे हैं। मोदी मीडिया तो ऐसे बैठी है दुबक के कि न उसको चाइना की घुसपैठ दिख रही है, न लॉकडाउन का फेलियर। सब वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था फरवरी के महीने में, सिवाय हिंदू मुसलमान के दूसरा कुछ भर हमारी गोदी मीडिया को नहीं देखता। देश को गड्ढे में ढकेल दिया तुम्हारे पापा आजम ने। हालात बद से बदतरीन है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, न उनको पता है। बैठ गए हैं, सो रहे हैं, कोई नीति नहीं। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा, मिला बाबा जी का ठुल्लू और आगे भी मिलेगा ठुल्लू। चू बना के छोड़ दिया पूरे देश को। आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, घंटा हो जाओ आत्मनिर्भर। किस तरह हो जाए आत्मनिर्भर? छोटे सा खुमचा है, उसमें क्या कर लेंगे हम जब कस्टमर ही नहीं आएगा, जब उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। देश को गर्क कर दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख करके यहाँ लगा दिया लॉकडाउन। अरे भाई, वो विकसित देश थे, हम विकासशील देश। हमारे यहाँ के हालात और उनके यहाँ हालात में ज़मीन आसमान का अंतर। उनको करते देख करके हमको फंसा दिया लॉकडाउन। मिला क्या? 2.5 लाख कोरोना मरीज़। और हमारे सुधीर चौधरी, तिहाड़ी चौधरी तो बता रहे हैं कि इस साल के अंत तक 68 लाख मरीज़ भारत में होंगे। हमें डराए के मरियो, डरा के देश का न चलाओ, रास्ता दिखाओ कि कैसे बचना है और कैसे इससे निपटना है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि ये वीडियो हमारे अंधभक्त भाइयों तक पहुँचे और उनकी आत्मा भी जागे और कम से कम वो उठ करके सवाल तो करें कि भक्ति में लीन रहेंगे कि देश डूब जाएगा तब भी शायद ये भक्ति में रहेंगे। तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ जिसमें कि उनकी भी आत्मा जागे। ये सरकार तो ऐसी हो गई कि जैसे छछूंदर, न निकली जा रही है न उगली जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।